Good morning, students. Today, I welcome you all little pretty faces in my online teaching learning process. So, I'm going to introduce myself first. I'm Shifali Jamwal, your English subject teacher. From now onwards, I'm going to teach you English subject. So, let's make my teaching learning process a fun-filled process. So without making any delay, let's begin our new session 2020-21 with Unit 1 from your reader book, English reader book, A3 Dolphins. We are not going to do A1 and A2 because that is not in your syllabus. So we are going to do dolphins first. I know you have some knowledge about dolphins. That dolphin is a marine animal, dolphin is a fish. I know you have little knowledge about it. So here I am going to give you some interesting facts about dolphins before starting our new chapter. Dolphins, I am going to give you some interesting facts, and these interesting facts you are not going to find in your textbook. So let's begin with it. फर्स्ट, डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजेंट मरीन मैमल्स. जो डॉल्फिन्स हैं वो हाईली इंटेलिजेंट मरीन मैमल्स होते हैं. हाईली इंटेलिजेंट, पहले तो आप यहाँ तक ध्यान रखिए, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं. क्या होती हैं डॉल्फिन्स जो है वो हाईली इंटेलिजेंट होती हैं. मरीन वो होता है जो ओशन से बिलोंग करता है. जो भी ओशन से बिलोंग करेगा उसे हम मरीन बोलेंगे. और मैमल्स क्या हैं वो हम आफ्टर फ्यू मिनट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजेंट मरीन मैमल्स. जो ओशन से बिलोंग करता है वो मरीन होता है. आई रिपीट इट अगेन. देयर आर अराउंड 40 स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स. पूरे दुनिया में देयर आर 40 स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये आपको ध्यान से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं ये ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से जो है अटेंटिवली पढ़िए. बिकॉज मैं एग्ज़ाम्स में ये पूछ सकती हूँ कि हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ डॉल्फिन्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आपको लिखना होगा 40 स्पीशीज़ की. पूरी दुनिया में कितनी स्पीशीज़ मिलती हैं डॉल्फिन्स की, तो आपको लिखना होगा 40 स्पीशीज़. तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है. प्लीज़ अटेंड दिस क्लास विद फुल कॉन्सेंट्रेशन. बिकॉज मेरे पढ़ाने का फ़ायदा तभी है जब आप लोग यहाँ पे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है इस वीडियो को वॉच करेंगे अगेन एंड अगेन. डॉल्फिन्स नेवर च्यू देयर फूड. डॉल्फिन्स जो हैं वो कभी भी अपने फूड को चबाती नहीं हैं. जैसे हम लोग अपने फूड को अपने दांत के साथ चबाते हैं, डॉल्फिन्स नहीं चबाती, च्यू नहीं करती. चबाने को बोलते हैं च्यू करना, नहीं चबाती. डॉल्फिन्स कैन लिव अप टू 50 ईयर्स. डॉल्फिन की एज जो है वो 50 साल यानी कि 50 ईयर्स तक वो अपनी लाइफ जो है वो उनका लाइफ स्पैन जो है वो 50 ईयर्स रहता है. वो 50 ईयर्स तक जो है उनकी उम्र रहती है. तो ये हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉल्फिन्स. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मैमल्स एज आई यूज्ड अ वर्ड मैमल्स हियर. सो लेट्स डिस्कस मैमल्स. A mammal is an animal that breathes air, has a backbone. First is, आपको ये पॉइंट्स में याद रखना है मैमल्स क्या होते हैं. मैं आपको पूछूंगी एग्जाम में या टेस्ट में कि मैमल क्या है. व्हाट आर मैमल्स, आपको लिखना होगा. अ मैमल इज एन एनिमल. कौन सा एनिमल रहता है मैमल? दैट ब्रीथ्स एयर, जो कि हवा में सांस लेता है. कौन सा? जो कि हवा में सांस लेता है. हवा में सांस तो हम भी लेते हैं, तो हम भी एक मैमल हैं. हैज़ अ बैकबोन, हमारी बैकबोन भी है. और जिस भी एनिमल की बैकबोन होगी उसको भी हम मैमल बोलेंगे. हमारी भी बैकबोन है, हम भी मैमल कहलाते हैं. इफ़ एन एनिमल ड्रिंक्स इट्स मदर्स मिल्क व्हेन इट इज़ यंग, हैज़ हेयर और फर एंड इज़ वार्म ब्लडेड, इट इज़ अ मैमल. हम लोग भी वार्म ब्लडेड हैं.
हम लोग कोल्ड ब्लडेड नहीं हैं, हमारा खून भी गर्म रहता है, इसीलिए हम मैमल कहलाते हैं। और ऐसा एनिमल जो कि अपनी माँ का दूध पीते हैं जब वो छोटे होते हैं तो उसे हम मैमल कहते हैं। अगर उसका हेयर है, उस पर फर है, तो उसे हम मैमल कहेंगे। पहले तो मैमल रहता है एक एनिमल जो कि हवा में सांस ले सकता है, ब्रीथ्स इन द एयर एंड हैज़ अ बैकबोन, जिसकी बैकबोन रहती है। सेकंड कौन सा होता है? जो कि अपनी मदर का मिल्क पीता है जब वो यंग होता है, ड्रिंक्स इट्स मदर्स मिल्क व्हेन इट इज़ यंग, हैज़ हेयर, उसका बाल होते हैं या उसके फर होते हैं, और वो वार्म ब्लडेड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़ वार्म ब्लडेड। जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो मैमल्स होते हैं, सो इट इज़ अ मैमल। Whales, dolphins, even human beings are mammals. Here examples of some mammals. Whales, dolphins, even human beings are mammals. तो dolphin भी जो है वो जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं वो भी एक mammal है. Even though dolphins live in the ocean. मैंने आपको बताया मरीन हम यूज़ करते हैं जो कि ओशन में ओशन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हम मरीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ गया इवन तो डॉल्फिन्स लिव इन द ओशन। जो डॉल्फिन्स हैं वो ओशन में रहती हैं ऑल द टाइम, पूरे समय के लिए वो ओशन में रहती हैं। डॉल्फिन्स आर मैमल्स नॉट फिश। वो पूरे समय ओशन में रहती हैं, पानी में रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको फिश नहीं बोला जाता। जो कि डॉल्फिन है वो फिश नहीं है, उसे हम मैमल कहते हैं। क्यों कहते हैं? सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो ये रीज़न है, यहाँ पे एक रीज़न दिए गए हैं, लाइक एवरी मैमल डॉल्फिन्स आर वार्म ब्लडेड। पूरा समय ओशन में रहने के बाद भी वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, उसे हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं, उसका खून गर्म है। अनलाइक फिश हु ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है वो गिल्स से अपना ब्रीथ करती है और अंडर वाटर ही ब्रीथ कर सकती है, लेकिन जो डॉल्फिन है उसको उसके लंग्स हैं जिनसे वो ब्रीथ करती है एयर से। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, एयर जो पास होती है उससे हम ब्रीथ करते हैं। डॉल्फिन्स मस्ट मेक फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू कैच अ ब्रेथ। डॉल्फिन्स जो फ़िश हैं, नॉर्मल फ़िश हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने जो उनके गिल्स होते हैं वहाँ से वो सांस लेती हैं अंडर वाटर। लेकिन जो डॉल्फिन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिप लगाती हैं, कहाँ के? सरफेस ऑफ द वाटर, ऊपर आती हैं ताकि वो अपनी जो है हवा से सांस ले सके। जो डॉल्फिन्स है वो अंडर वाटर सांस नहीं ले सकती हैं, उन्हें काफ़ी टाइम, बहुत बार दिन में उन्हें सरफेस की जो वाटर की सरफेस है उस पर आना पड़ता है हवा से सांस लेने के लिए। दैट्स वाई वी कॉल इट अ मैमल। तो मैमल क्या होता है? जो कि हवा में सांस ले सकते हैं, अंडर वाटर सांस नहीं ले सकते, और जो वार्म ब्लडेड रहते हैं। ठीक है। थर्ड वन, जो कि जिनके हेयर और फर रहता है और जो जिनकी बैकबोन होती है उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। सो आई एम गोइंग टू एंड माई चैप्टर हियर। In my next lecture, I am going to teach you from your textbook. We are going to read the whole story or the whole chapter. We are going to understand it thoroughly in my next lecture. Till then, thank you, stay safe and take care of yourself. Bye-bye.